हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे थे और मॉक टेस्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसी क्लास की आज ये पार्ट 2 होने वाली है। यानी इसमें भी हम तदरीस ज़बान के उसूल को ही सवालात को ही देखने वाले हैं। जो अभी-अभी नए साथी जुड़े हुए हैं, उनको बता दें कि सीटेट की प्रिपरेशन यहाँ पर कंप्लीटली फ्री चल रही है, चाहे आप हिंदी की करना चाहें, चाहे आप उर्दू की करना चाहें। सभी प्रिपरेशन, सभी तैयारी आप यहाँ पर नोट्स के साथ बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। इससे पहले 15 क्लासेस हो चुकी हैं, जो हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, उसका फिर मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो आज ये कल मॉक टेस्ट लगाया गया था और कल वाले मॉक टेस्ट में कंप्लीट मारूज़ी सवालात नहीं हो पाए थे, तो आज उसी का पार्ट 2 होने वाला है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। सीटेट की प्रिपरेशन करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। चलिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 21 यानी कल में 20 सवाल किए थे। 20 सवाल में कुछ लोगों का 18 सही हुआ होगा, कुछ लोगों का 17 सही हुआ होगा, कुछ लोगों का 20 में 20 सही हुआ होगा। लेकिन एक बात बता दें कि अगर 19 और 20 पर आप हैं, तो आप लाइन पर चल रहे हैं। अगर आपका 18 सही हुआ है, 17 सही हुआ है, 16 सही हुआ है, तो फिर जितना आपका कम सही हुआ है, उतना जान लीजिए कि आप 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम पीछे चल रहे हैं बाकी बच्चों से। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिए कि अगर 19 तक आपका है, 20 में से 19 नंबर आ रहा है, तो आप लाइन पर चल रहे हैं, यानी आप सही आपकी तैयारी सही हो रही है, आपने थ्योरी वाइज़ वीडियोज़ अच्छी तरह से देखे हुए हैं। लेकिन आपका 17 सही हो रहा है, 18 सही हो रहा है या फिर 16 सही हो रहा है, तो जितना कम नंबर आ रहा है, 19 नंबर में से जितना घटा दीजिए, जितना कम आ रहा है, उतने कदम अभी बाकी बच्चों से आप पीछे हैं, ये सोचकर चलिए, तभी आपकी तैयारी 14 अगस्त तक हो पाएगी, 14 दिसंबर तक। अब एक चीज़ और एक न्यूज़ आपके लिए और थी कि हम लोग जान रहे थे 1 दिसंबर को पेपर होने वाला है सीटेट का, लेकिन इसको हटाकर 15 दिसंबर कर दिया गया है। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये 15 दिन आपको और मिल गया है तैयारी करने के लिए। तो चलिए आज की क्लास को देखते हैं। 21वें सवाल में क्या बताया गया है, उस्ताद अपनी क्लास को 4 के ग्रुप में तक़सीम करता है। यानी एक क्लास है, क्लास में 50 बच्चे हैं, तो ऐसे 25-25, 25 इधर, 25 इधर, 25 इधर और 25 इधर ऐसे तक़सीम कर देता है 4 के ग्रुप में। और काफ़ी गौर-व-फ़िक्र के बाद बहस-व-मुबाहिसा के ज़रिए फ़ितरी मनाज़िर, इमारतों और इफ़राद पर ख़याल यकजा करने और उन पर मुख़्तसर रिपोर्ट लिखने के लिए कहता है। जो शायद ये कल की वीडियो में हुआ था ये क्वेश्चन, राइट? मतलब बच्चों को कहते हैं ना कि आप लोग 4 के ग्रुप बाँट लीजिए, आपके समाज में आपकी जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हों, इमारत हैं, मंज़र हैं, जितने अफ़राद हैं, सभी पर ख़याल एकजा कीजिए और उन पर मुख़्तसर रिपोर्ट दीजिए। तो इस अमल को आप क्या कहेंगे? ठीक है? इसको प्रोजेक्ट का काम कहेंगे, बोलने और लिखने का काम करेंगे, मफ़ज़ूआ का काम करेंगे और सैर-सपाटा। तो ये क्या रहेगा? जल्दी कमेंट करके बताइए। इसमें क्या पूछा जा रहा है? पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। शायद ये क्वेश्चन कल हो गया है, लेकिन एक बार और इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक उस्ताद है, एक क्लास है। क्लास में बच्चों से कह रहे हैं कि आप 4 पार्ट में डिवाइड हो जाइए और जाइए। आपको क्या करना है? आपको फ़ितरी मनाज़िर, इमारत और अफ़राद यानी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है? पर्सन, प्लेस और थिंग्स को क्या करना है आपको देखना है और उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करके लेकर आइए, ठीक है? अब उस रिपोर्ट को आप अपनी तरह से क्या जानेंगे? वो प्रोजेक्ट का काम है, वो बोलने और लिखने का काम है, मफ़ज़ूआ का काम है या सैर-सपाटा का काम है कि वो बोल रहे हैं सैर करो। तो इसका प्रोजेक्ट का काम हो जाएगा, जहाँ पर कल आपको बताया गया था, परसों आपको बताया गया था, चौथे वाले क्लास में आपको बताया गया था। सभी क्लासेस में बताया जाता है कि जहाँ पर ग्रुप का काम आ जा रहा है, वहाँ आप प्रोजेक्ट मेथड तुरंत लेकर आएँगे, ठीक है? कुछ भी आँख बंद करके प्रोजेक्ट लगाइए, जहाँ ग्रुप का काम लेकर जा रहा है, 4 बच्चों में तक़सीम किया जा रहा है, 1 से ज़्यादा बच्चे मतलब जहाँ ग्रुप आ जा रहा है आप में, आप एक ग्रुप बच्चों को डिवाइड किया जा रहा है, तक़सीम किया जा रहा है, बाँटा जा रहा है, आप तुरंत जान जाइए ये प्रोजेक्ट कुछ भी रहेगा, प्रोजेक्ट रहेगा वो, ठीक है? तो आप प्रोजेक्ट पर जा सकते हैं, आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मानी को वाज़ेह करने के लिए बेहतरीन तरीका है। मानी कुछ चीज़ की मानी आप वाज़ेह करना चाहते हैं बच्चों पर, तो आप किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल करेंगे या किस तरीके से बच्चों को अपनी मानी को समझाएँगे? लफ्ज़ों को तौज़ीह कर देकर यानी लफ्ज़ों की वज़ाहत करके, लुगात से देखकर जो आपके पास डिक्शनरी है उससे देखकर या फिर तलबा को पूरा मौका फ़राहम करें कि वो जुमलों में इस्तेमाल करके मानी बनाएँ। क्या आप ये करेंगे? या फिर
आप ये कहेंगे कि लफ्ज़ों को तौज़ीह के लिए उसका इस्तेमाल करें, यानी लफ्ज़ों की तौज़ीह के लिए इसका इस्तेमाल करें, लफ्ज़ों की वज़ाहत के लिए इसका इस्तेमाल करें। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? कल आपको बताया गया था कि कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन हो आप अपने ऊपर ले लीजिए। जैसे फ़िलहाल मैं एक बच्चा हूँ, मुझे टीचर किस तरीके से समझाएँगे, ठीक है? मैं एक बच्चा हूँ, ये मैं बच्चा हूँ, अब मुझे टीचर किस तरीके से समझाएँगे? अगर मुझे किस तरीके से समझ में आएगा? क्या मुझे मानी समझाने के लिए लफ्ज़ों को बताएँ मुझे तब समझ में आएगा? लुग़त से देखकर बताएँ तब समझ में आएगा? तलबा को पूरा मौका फ़राहम करें कि वो जुमलों में इस्तेमाल करके मानी को बताएँ कि वो सोचें, थिंकिंग लगाएँ, सोच कर बताएँ। तब बताएँ या फिर लफ्ज़ों को तौज़ीह के लिए इसका इस्तेमाल करें। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर लफ्ज़ों को तौज़ीह करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। लुग़त से लुग़त-वुग़त नहीं लेकर आना है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। लफ्ज़ों की तौज़ीह के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है, आपको बेहतरीन तरीका बताना है, तो तलबा को पूरा मौका फ़राहम करना। जहाँ मौका की बात आ जाएगी, जहाँ बच्चे एक्टिव हो जाएँगे, जहाँ बच्चों से काम लिया जाएगा, वही ऑप्शन आपका उसी को रेफ़र करना है आपको, वही ऑप्शन की तरफ पहले जाना है, ठीक है? लुगत से देखकर बिल्कुल नहीं है, कल आपको बताया गया था कि ऐसा काम नहीं करना है कि छिपे हुए पेपर लाकर दे दो बच्चों को, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं चलने वाली, ठीक है? तो तलबा को पूरा मौका हम फराहम करें, उसको सोचने का मौका दें, उसको विचार करने का मौका दें और फिर वो जुमलों में इस्तेमाल करके मानी बनाएँ, ठीक है? मानी उसको बनाएँगे वो तलबा। मानी को वाज़ेह करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि तलबा को पूरा मौका फराहम करें, वो जुमलों में इस्तेमाल करके मानी बनाएँ, ठीक है? आंसर नंबर आपका ये सही हो जाएगा। ये 2021 के दिसंबर का पेपर है। क्या क्वेश्चन है ये वाला जो 2021 के दिसंबर का क्वेश्चन। आगे देखते हैं। उस्ताद आमोज़गारों की तहरीर और तकरीर की सारी मुश्तरका गलतियों को यकजा करता है। यानी बच्चों ने जिस भी तरीके से सीखने में या पढ़ने में या बोलने में कुछ भी गलती की है, उसको क्या करते हैं उस्ताद उसको इकट्ठा करते हैं यानी अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि इन्होंने क्या-क्या गलतियाँ की हैं। बाद में अपने क्लास में बगैर किसी का नाम लिए हुए सारी गलतियों पर बहस करते हैं। ये इस तरह वो क्या कर रहा है? ताउनी तदरीस कर रहा है, मवाद अंदाज़े कद्र सरगर्मी है, फीडबैक है या गलतियों का तजुर्बा है? जल्दी सोचिए। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? एक उस्ताद है, ठीक है? आप उस्ताद हैं। बार-बार आपसे बताया जा रहा है कि आप ना अपने आप को ले लीजिए। बस आप ही जो हैं, आप हैं, ठीक है? एक उस्ताद है आप एक आप हैं यहाँ पर ऐसे आप हैं, ये आप हैं, आपके बच्चे हैं ये आपके बच्चे हैं। अब आप बच्चों को आप बच्चों की सारी चीज़ों को जान गए हैं, बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, सब आपके दिमाग में बस गया है। सब आपके दिमाग में सोच रहे हैं कि हाँ, हाँ, मैं जान गया हूँ किस तरीके से बच्चे बच्चे कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, सब मुझे पता चल गया है, ठीक है? आप ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है? आपको सब पता चल गया है। अब इनको सुधारने के लिए आप इस पर बहस कर रहे हैं। बहस करने का मतलब ये है कि आप क्लास में फिर अब बताना शुरू कर दिए कि देखिए ऐसे नहीं ऐसे मतलब सीखने में ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, ये काम किया जाता है, वो काम किया जाता है। इस तरीके से जो भी इन्होंने गलतियाँ की, ए इसने एक गलती की, इसने एक गलती की, इसने एक गलती की, इसने एक गलती थी, इसने और इसने सबने मिलकर जो गलतियाँ की हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको दिमाग में लिए हुए हैं और सब गलतियों को एक-एक करके सही करवा रहे हैं कि देखिए अगर आप ऐसे सीखेंगे, चिल्लाएँगे, तो फिर चिल्लाकर आप नहीं सीख पाएँगे और आप इम्ला गलत लिखेंगे, तो फिर मतलब आप हर तरह से हर चीज़ उसको समझा रहे हैं, जितनी भी गलतियाँ उन्होंने की आप अपने दिमाग में बैठाए हुए हैं और उसके बाद उसको समझा रहे हैं। तो फिर इसको आप क्या कहेंगे? ताउनी तदरीस कहेंगे या फिर माबाद अंदाज़ाए कद्र सरगर्मी कहेंगे या फीडबैक कहेंगे या फिर गलतियों का तजर्बा कहेंगे? तो फिर ये आंसर नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कैसे सही होगा? आप सबको जान गए, इसको जान गए, इसको जान गए, इसको इसको जान गए, इसको जान गए, इसको जान गए, है ना? सबको जान गए हैं आप, ठीक है? अब उसको सही करने के लिए उसको कुछ वसीला भी दिखाएँगे, किस तरीके से सही हो जाएगा, कुछ रास्ता भी उसको दिखाएँगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपका फीडबैक दे रहे हैं कि आइंदा से अब ऐसी ना हो। आप जितना सीखे हुए हैं, जैसे आप हमको फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसे लगी, ठीक है? इससे क्या होगा, आपने जो गलतियाँ देखी होंगी या जो कहीं आपको डाउट रहा होगा तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, है ना? तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए फीडबैक रहेगा। आप हमको हमारी कमियाँ या हमारी अच्छाइयाँ बता रहे हैं, ठीक है? तब फिर क्या हो जाएगा, इससे हम अपने आप को और बेहतर कर पाएँगे, है ना? अगर आपने कह दिया कि ये जो आप लिख रहे हैं, थोड़ा रंगीन लिख दीजिए, जैसे इसको ये रंगीन लिखा हुआ है, तो अगली बार से आपका ये भी रंगीन रहेगा, है ना?
डैश भी रंगीन रहेगा। तो फिर ये क्या है, ये और अच्छा बना रहा है फीडबैक जब बच्चों को उसकी कमियों को उनका नाम लिए बगैर बताएँगे, ठीक है? नाम लिए बगैर नाम ले जाओ, नाम ले लेंगे तो सब बाकी बच्चे उसकी मज़ा लेने लगेंगे, ठीक है? तो नाम नहीं लेना है। नाम लिए बगैर अगर हम उनको उन पर बहस कर रहे हैं, तो हम उसको फीडबैक दे रहे हैं। ये आपको थ्योरी में बताया गया था फीडबैक वाले में। और फिर क्या है, ऊपर देख लेते ताउनी तदरीस, यानी ये बिल्कुल नहीं है, समाजी शिक्षा ये नहीं है बिल्कुल। और माबाद अंदाज़ाए क़द्र, ये तो होमवर्क में आ जाता है, जैसे आप पढ़ा लिए हैं, उसके बाद कोई काम दे रहे हैं बच्चों को, या उसके बाद वाला जो काम रहता है वो माबाद अंदाज़ाए क़द्र रहता है, उसके मूल्यांकन किस तरह से कर रहे हैं। तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो पढ़ाई के बाद का हो जाएगा। फीडबैक यही है, गलतियों का तजुर्बा ये बिल्कुल नहीं है, गलतियों का तजुर्बा नहीं होना चाहिए। और फीडबैक ही आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल साफ-सुथरा आंसर दिख रहा है। ठीक है? सवाल नंबर 24 देख लेते हैं। ज़बान सीखने के अमल में चंद सरगर्मियाँ शामिल होती हैं। आप इस बयान की ताईद में कौन-सा बयान पेश करेंगे? ऑप्शन पढ़िए और बताइए। कौन-सा आप कौन-सा आप बयान पेश करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है, पहले आसान फिर मुश्किल मतन पढ़ाए जाएँ। उस्ताद लिखना और बोलना सिखाए और तलबा इसकी नकल करें। इससे क्या हो जाएगा, चंद सरगर्मियाँ शामिल हो जाएँगी इसमें। मश्क बेहद अ, मश्क हद दर्जा अहम चीज़ है, बेहद दर्जा अहम चीज़ है, क्योंकि इसमें आदत डालने में मदद मिलती है। या फिर निसाब में शामिल किसी तहरीर को बेहतर मफ़हूम के लिए, यानी निसाब में शामिल कोई चीज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए तलबा को अपनी मादरी ज़बान इस्तेमाल करने का आमादा किया जाए, ये बिल्कुल सही है। जो सही ऑप्शन रहता है ना, कभी-कभी वो अपने आप ही निकल कर चला आता है कि देखो मैं सही हूँ। इसमें क्या बात गलत की गई है? इसमें बोला जा रहा है सही तरीके से समझने के लिए उनको मादरी ज़बान का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और इसमें क्या पूछा है, चंद सरगर्मियाँ, यानी उसको जोड़कर पढ़ाया जा रहा है। मादरी ज़बान से हम उसको जोड़कर पढ़ाएँगे, सीधे-सीधे आंसर निकल गया। है ना? समझ में आ गया आपको? अगर जो क्वेश्चन आपका एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया है, आप ग्रुप में जॉइन ही होंगे, अगर नहीं है तो हो लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, और वहाँ से हर डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। जो भी हो स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए, आपको एक्सप्लेनेशन फिर से करा दिया जाएगा। ठीक है? तो इसमें क्या है, इसमें सरगर्मी पूछा गया है, चंद सरगर्मी, और मादरी ज़बान से ही आएगी। मादरी ज़बान को हम जोड़कर जब पढ़ाएँगे, ये समझने के लिए उसका बेहतर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही हो जाएगा। ठीक है? आंसर नंबर 6 देख लेते हैं, आंसर नंबर 25 देख लेते हैं, यानी 25। उर्दू की तदरीसी किताबों में मुअम्मे और पहेलियों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि तलबा में तनकीदी सोच की सलाहियत को फ़रोग़ दिया जा सके, या फिर रवां तरसील, यानी फ्लुएंसी, अ, कम्युनिकेशन की सलाहियत को फ़रोग़ दिया जाए, यानी जल्दी-जल्दी एकदम बिना रुके कोई इंसान बोल ले, इस वजह से पहेलियाँ और मुअम्मे रहते हैं। और दरसी किताब को दिलचस्प अनासिर के साथ समझने में मदद मिलती है, कि दिलचस्प बनाने के लिए आपको क्लासरूम के माहौल को दोस्ताना और दिलचस्प बना सकें। क्लासरूम के माहौल को दोस्ताना और दिलचस्प उर्दू की किताब से कैसे बनाएँगे आप? आप अपनी एक्टिविटी से बनाएँगे ना। आप टीचर हैं, आप अपनी एक्टिविटी से बनाएँगे दिलचस्प क्लास को, किताब थोड़ी बनाएँगे, ठीक है? किताब में मुअम्मे और पहेलियों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो है, बताइए आप, ताकि तलबा में तनकीदी सोच की सलाहियत को फ़रोग़ दे पाए। वो हर चीज़ के पीछे की वजह जान पाए, ठीक है? उसको तनकीद जान पाए, उसके नुकुस निकालना वो जान पाए, या किसी चीज़ की तनकीद करना वो जान पाए। उनके उसके अंदर तनकीदी सोच की सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए मुअम्मे और पहेलियों का इस्तेमाल किया जाता है। रवाँ तरतील के लिए बिल्कुल नहीं होगा, ये उसमें उसको बात गुफ्तगू का तरीका इसमें आ जाएगा। तर्ज़ी दरसी किताब को दिलचस्प अनासिर बनाने के लिए बिल्कुल नहीं है, दिलचस्प नहीं बनाना है आपको। इसमें पहेलियों के लिए दिलचस्प नहीं, इसमें अच्छी किताब पढ़ा दिया जाएगा, कि उसमें रंग-रूप अच्छा होना चाहिए, मतलब अच्छी प्रिंटिंग होनी चाहिए, अच्छी किताब, दरसी किताब अगर अच्छी दिलचस्प बनाना चाहते हैं, अच्छी प्रिंट होनी चाहिए। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं, उसमें कार्टून वगैरह रहे, और हर एक चीज़ की पिक्चर दी रहे, और बहुत बड़ी ना रहे, बहुत छोटी ना रहे, और बहुत मोटी ना रहे, बहुत पतली ना रहे। ये सब क्या है, अच्छी दरसी किताब के कुछ-कुछ अनासिर हैं, तो वो क्या है आपको बता दिया जाएगा कभी किसी क्लास में। अच्छी दरसी किताब क्या होती है, लेकिन पहेलियों के लिए इसमें अच्छा नहीं होगा, वो अलग रहता है। अच्छी दरसी किताब के उसूल क्या-क्या हैं, वो आपको पढ़ाया जाएगा। क्लासरूम को माहौल दोस्ताना बनाने के लिए आप अपनी एक्टिविटीज़ बनाएँगे, आप अपने 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 एक्सपीरियंस से बनाएँगे। इसमें आपका किताब का कोई रोल नहीं रहता है, क्लास के रूम के माहौल को, यानी आपके दर्जा के माहौल को, कुछ रोल किताब का नहीं रहता है, उसमें आपका रोल रहता है, कि आप किस तरीके से अपने माहौल को रखते हैं, ठीक है?
तो सलाहियत ये गुफ्तगू का मैटर आ जाएगा, तलबा में तनकीदी सोच आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 26 यानी 26, कम उम्र आमोज़गार ज़्यादा देर तक तवज्जो मरकूज़ नहीं, यानी छोटे बच्चे ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाते हैं, कंसंट्रेट से नहीं पढ़ पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं रख पाते हैं। इसलिए उस्ताद को ज़ोर देना चाहिए। किस चीज़ पर ज़ोर देना चाहिए? इसलिए उस्ताद को किस चीज़ पर ज़ोर देना चाहिए? तो तवज्जो मरकूज़ ना करने के लिए उन्हें डाँटने पर, उन्हें डाँटा जाए कि भैया तुम काहे नहीं तवज्जो मरकूज़ कर पा रहे हो? सरगर्मी पर मबनी काम के मंसूबा बंदी पर, हर पीरियड के बाद उन्हें वक़्फ़ा-वक़्फ़ा देने पर, यानी सोने का टाइम देने पर कह सकते हो, तसव्वुरात की मुफ़स्सिल वज़ाहत करके, तफ़सीली तसव्वुरात की तफ़सीली वज़ाहत करके आप उनको क्या कर सकते हैं, उनका जो तवज्जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? जल्दी बताइए। सवाल में क्या पूछा है? छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे को अब वही बात आ रही है ना, तुरंत आप अपने ऊपर लेकर जाइए क्वेश्चन। आप हैं, आप टीचर हैं और एक छोटा बच्चा पढ़ रहा है, छोटा बच्चा पढ़ रहा है। अब वो बहुत ज़्यादा, आप पढ़ाते रहते हैं ना, तो वो हरदम ये करता रहता है, वो हरदम कुछ देर पढ़ेगा, 5-10 मिनट बढ़िया से पढ़ेगा, उसके बाद फिर बात-उत करने लगेगा। तो फिर अब आपको अपने हिसाब से क्या करना है, बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, बच्चों का इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कभी-कभी थोड़ा-सा हँसा देना है उसको, कभी-कभी थोड़ा-सा हँसा देना है, बच्चा हँसने लगेगा, यानी वो आप क्या करेंगे ना, आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रहेंगे अपनी एक्टिविटी से, ठीक है? तो बच्चों को क्या करना है, बच्चों के साथ इस तरीके से पेश आना है ताकि वो आपसे जुड़े रहें, ना कि वो आपसे बोर हो जाएँ, ठीक है? तो तवज्जो मरकूज़ करने के लिए उन्हें डाँटने पर, बताइए ये तो आप करेंगे, मतलब आप नहीं, आपको नहीं करना है, अगर करेंगे तो फिर दिक्कत होगी आपके लिए, ठीक है? ये आपको नहीं करना है, डाँटना-वाटना नहीं है, कल आपको बताया गया था कि डाँटना नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी बच्चे को मारना-वारना नहीं है। ठीक है? वो सब टाइम गया जब मुर्गा-वुर्गा बना देते थे, ठीक है? द्रोणाचार्य वाला टाइम गया अब। अब ये सब करोगे तो फिर आपके लिए सही नहीं होगा, आपकी शिक्षा नीति भी इसको अलाउ नहीं कर रही है। सरगर्मी पर मबनी सवाल का मंसूबा बंदी पर, हर पीरियड के बाद उन्हें वक़्फ़ा-वक़्फ़ा देने पर, हर पीरियड के बाद उन्हें 10 मिनट का टाइम दे दो, भाई जाओ तुम, बाबू तुम लोग जाओ टहल कर आओ। क्या ये सही है? क्लास में वो टहलने गए, वो स्कूल में टहलने गए हैं? नहीं भाई, टहलने थोड़ी गए हैं। वक़्त डाँटना-वाटना नहीं है, ये भी ऐसे निकल गया। तसव्वुरात की मुफ़स्सिल वज़ाहत पर, तसव्वुरात जो उनकी थिंकिंग है उस पे तफ़सीली वज़ाहत करेंगे, तो इससे कोई, उसको कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है भाई। उसको तो उसकी तवज्जो पर कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है। उसका ऑप्शन नंबर यही निकल कर आ रहा है कि सरगर्मी पर मबनी काम के मंसूबा-बंदी पर। आप उसको रिलेट करके पढ़ाइए, समाज से जोड़कर पढ़ाइए, उसकी मादरी ज़बान से जोड़कर पढ़ाइए। ऐसी सरगर्मियों पर क्लास अपनी रखिए, तो फिर उसको भी मज़ा आएगा, आप भी बोर नहीं होंगे और बच्चा भी बोर नहीं होगा और दोनों लोग सीखते रहेंगे, ठीक है? तो कम उम्र वाले को क्या करना है, सरगर्मी पर मबनी काम का मंसूबा बंदी, यही ऑप्शन सही दिख रहा है। बाकी नेगेटिव ऑप्शन निकाल दो तो यही ऑप्शन आपका सही दिख रहा है। तवज्जो मरकूज़ ना करने के लिए डाँटना तो बिल्कुल नहीं है। हर पीरियड के बाद उन्हें वक़्फ़ा देना, यानी थोड़ा छुट्टी देना, ये बिल्कुल नहीं है। तसव्वुरात की मुफ़स्सिल वज़ाहत पर नहीं हो सकता, ये तसव्वुरात की मुफ़स्सिल वज़ाहत नहीं हो सकती। ठीक है? तो सरगर्मी पर मबनी काम के मंसूबा बंदी कर, आगे देखते हैं। 27, सवाल नंबर 27, कमरा जमात में कमरे जमात में कुछ शोर होने का क्या मतलब होता है? कुछ शोर क्या, अगर आपके रूम है, आपका क्लास रूम है, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसमें लिखा है सिर्फ़ कुछ। खाली क्वेश्चन के अल्फ़ाज़ को पढ़िए बस ज़्यादा ध्यान से, क्योंकि अल्फ़ाज़ ही घुमाता है। आपका शोर है, आपका क्लासरूम है, आप में हल्का-हल्का शोर हो रहा है, बच्चे हल्का-हल्का शोर वो कर रहे हैं। तो ये क्या ज़ाहिर करता है? मुअल्लिम का जमात पर कंट्रोल नहीं है, मतलब आप भाई बेकार हैं, आपको आप टीचर हैं और आप बेकार हैं, क्योंकि बच्चे तो आपसे आगे निकल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आप वहाँ पर बैठे हुए हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं। मुअल्लिम की नाकामी है, यानी आप बेकार हैं, कोई नाकामी है ये आपकी, अचीवमेंट नहीं है ये आपका। और ज़बान की आमोज़िश में मसरूफ़ तलबा के साथ तामीरी सरगर्मियाँ, यानी बच्चे कुछ सीख रहे हैं और उसमें मसरूफ़ हैं और थोड़ा बहुत सरगर्मियाँ, यानी बातचीत कर रहे हैं थोड़ा बहुत, है ना? और फिर क्या है, दिया गया है तलबा के ज़रिए नज़्म व नस्क़ के मुखालिफत, ये कहाँ से आ गया? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सीधे-सीधे दिखाई दे रहा है कि सी सही हो जाएगा। ज़बान की आमोज़िश में मसरूफ़ तलबा के साथ तामीरी सरगर्मियाँ, कुछ न कुछ सरगर्मियाँ रहेंगी जब आमोज़िश करेंगे वो, तलबा के साथ मशरूफ़ रहेंगे जब। जमात के कंट्रोल हो रहेगा ही आपका, मुअल्लिम की नाकामी हो नहीं सकती, तलबा के ज़रिए नज़्म व नस्क़ का मुखालिफत नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो पाएगा कि आपको क्या करना है, जब बच्चे सीखेंगे थोड़ा बहुत आवाज़ें
पैदा होंगी और थोड़ा बहुत ही आवाज़ें पैदा होंगी। अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ें पैदा हो रही हैं तो फिर आपका कंट्रोल नहीं हो गया जाएगा, ये आपकी नाकामी रहेगी, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो कुछ के लिए यही रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा लिखा रहेगा, बहुत शोर हो रहा है, चलिए बताइए आप कमरे जमात में बहुत शोर होना क्या ज़ाहिर करता है? यही ज़ाहिर करता है कि मुअल्लिम का जमात पर कंट्रोल नहीं है, मुअल्लिम का यानी आप टीचर हैं, टीचर का क्लासरूम पे क्या है कंट्रोल नहीं है या फिर मुअल्लिम की नाकामी, ये दोनों आपके लिए सही हो जाएगा। कब सही होगा? जब यहाँ पर बहुत लिखा रहेगा, यहाँ कुछ लिखा है तो कुछ में आप सरगर्मी को ला सकते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। इब्तिदाई दर्जात में नज़्मों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये आमोज़गारों की हदफ ज़बान बोलने का मौका फ़राहम करती हैं, आमोज़गारों को नज़्म व ज़ब्त में रखती हैं, आमोज़गारों को हदफ ज़बान के कवायद की आमूदिश में माविन हैं या फिर मुश्किल अल्फ़ाज़ की वज़ाहत और फिर जुमला साज़ी में आमोज़गारों की मदद करती हैं। जल्दी बताइए इसका कमेंट करके। इसमें बताया गया है कि शुरुआती दौर में जब हम लोग जाते हैं, जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये पढ़े हुए हैं, है ना? तो ये फिर क्या है, ये आपको क्यों पढ़ाया जाता है बताइए? या एक वो वाला पढ़ते हैं जो उर्दू पढ़े होंगे, नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद ऐसे करके कुछ शायद उर्दू में था या हिंदी में था, छोटे पर पढ़ाया जाता है। तो फिर ये क्या है? ये नज़्मों को आपको पढ़ाने का मकसद क्या है? आमोज़गारों को नज़्म-ओ-ज़ब्त रखती है या फिर आमोज़गारों को हदफ ज़बान बोलने का मौका देती है। आमोज़गारों को हदफ ज़बान के कवायद की आमोज़िश कवायद इससे आमोज़िश थोड़ी होगी, नज़्म से कवायद की आमोज़िश नहीं हो पाएगी ना और छोटे बच्चों यानी शुरुआत में कवायद कहाँ पढ़ाई जा रही है। कवायद तो 5 के बाद शुरू हो रही है ना, वैसे आप अब तो 3-4 के बाद ही शुरू कर देते हैं, लेकिन 5 के बाद उसूल है कवायद पढ़ाने का। तो ये कवायद वाला तीसरा वाला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। मुश्किल अल्फ़ाज़ की वज़ाहत और फिर जुमला साज़ी में आमोज़गारों की मदद करती है। मुश्किल अल्फ़ाज़ नहीं रहेंगे क्योंकि वो बच्चा छोटा है, इब्तिदाई जमात देख लीजिए, इब्तिदाई जमात में आप किसी कोई भी कितना भी बड़ा बेवकूफ़ रहेगा, वो ऐसी किताबें नहीं लिखेगा जो इब्तिदाई जमात में हार्ड वर्ड हों यानी मुश्किल अल्फ़ाज़ हों, ठीक है? आसानी अल्फ़ाज़ रहेंगे, तो मुश्किल अल्फ़ाज़ खाली आपको घुमाया जा रहा है मुश्किल अल्फ़ाज़ देकर, तो घूमना नहीं है आपको, ठीक है? तो इसमें नहीं हो पाएगा ये। आमोज़गारों को नज़्म-ओ-ज़ब्त में रखती है, बंद कर रखती है, नहीं। आमोज़गारों को हदफ ज़बान बोलने का मौका दिया जाता है। अब इसको आप इस तरह समझ ले सकते हैं, जैसे मछली जल की रानी है, ठीक है? अब इसको हम लोग मछली के लिए पानी बोलते होंगे। पानी आम तौर पे हम लोग पानी बोलते हैं, है ना? पानी बोल रहे हैं, मछली के लिए पानी है या फिर बहुत अच्छा बोलते हैं या फिर ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो जैसे मछली जल की रानी है अगर हमने पढ़ लिया, तो बच्चे जब भी देखेंगे मछली को ना या फिर नदी-वदी को देखेंगे तो फिर वो ये उनको यही आएगा कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, कुछ ऐसे था, है ना? तो फिर क्या है ये उनको सिखाने की कोशिश की जा रही है। वो नए-नए अल्फ़ाज़ को नज़्म के ज़रिए से सीखते हैं और फिर उसको बोलते हैं। तो ये आमोज़गारों की हदफ ज़बान यानी जो दूसरी ज़बान सीखने आए हुए हैं, जैसे सबको याद होगा वो वाला शेर है ना, वो वाला शेर बोल रहे हैं वहाँ, वो जो स्टार वाला था कि वो इंग्लिश में है ना कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना? ये वाले सबको याद है। क्यों याद है? ये हदफ ज़बान है आपकी और आपके नज़्म के ज़रिए ही आपको समझा दी गई है, आपके दिमाग में भर दी गई है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना? आप स्टार जान गए कि किसको बोलते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लिटिल मिस जान गए हैं, ट्विंकल मिस क्या होता है, चमकना होता है। तो फिर क्या है, ये आप जान गए हैं। क्यों? ये नज़्मों के ज़रिए से ही आपको बताया गया है। तो नज़्म जो शुरुआती दौर में पढ़ाई जाती है यानी इब्तिदाई सतह पर जो पढ़ाई जाती है, उसका क्या काम रहता है? उसका यही काम रहता है कि आमोज़गारों को हदफ ज़बान बोलने का मौका फ़राहम करती है। ठीक है? सवाल नंबर 29 देख लेते हैं, ज़बान की मौसर क्लास में यानी असरदार क्लास में सबसे अहम ख़ुसूसियत आमोज़गारों को मौका फ़राहम करना है। कौन-सा मौका फ़राहम करना है, वो बताइए आप लोग। कौन-सा मौका फ़राहम करना है? तामील फ़राहम करना है, गलतियों को कम करना है, तय्युन क़द्र, नक़ल। बताइए। ज़बान की मौसर क्लास में सबसे अहम ख़ुसूसियत आमोज़गार को तामील का मौका यानी एक-दूसरे से अंतःक्रिया करने का मौका फ़राहम करना है या गलतियों का मौका फ़राहम करना है या फिर तायीन क़द्र का नकल करने का। नकल करने का होगा नहीं, तायीन क़द्र है नहीं और गलतियों का कम करना का मौका ये कोई मौका नहीं होता, तामील का मौका फ़राहम करना है। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही हो जाएगा। जिन्होंने थ्योरी पढ़ी हुई है, वो जान रहे हैं कि वाइगॉस्की वाले में क्या है और ये वाइगॉस्की से ही क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। सवाल नंबर के 30 क्या है? ज़बान का उस्ताद आम तौर पर अपनी क्लास कुछ हालात, सवालात और तजर्बात वगैरह बयान करके शुरू करता है। इसे आप क्या कहते हैं? पढ़ने के दौरान का काम, जारी काम, माक़बल पढ़ाई का काम या फिर माँ बाद पढ़ाई का काम? देखो, माँ बाप पढ़ाई का काम यानी पढ़ाई के बाद का जो काम होगा, जैसे आप होमवर्क देंगे, है ना? ये पढ़ाई के बाद आपने पढ़ाई कर ली, उसके बाद मतलब पढ़ाई कर ली मतलब बच्चों को पढ़ा लिया, उसके बाद आप होमवर्क दे रहे हैं, है ना? तो ये माँ बाद पढ़ाई का अ, होमवर्क जो रहेगा ना, वो माँ बाद पढ़ाई में आएगा, है ना? आपने कोई चीज़ पढ़ाया है, अब पढ़ाने के बाद आप बच्चों को होमवर्क देने की कोशिश कर रहे हैं या बच्चों से बोल रहे हैं कि कोई चीज़ पढ़ा दी है, अब उसमें से एक-एक चीज़, एक-एक पॉइंट को पूछ रहे हैं। ये पढ़ाई के बाद का काम हो गया। पढ़ाई के दौरान का काम क्या हो गया? अगर पढ़ाई के दौरान बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे जैसे बाय चांस बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चों को आप समई लिसानी समई और बसरी आलात का इस्तेमाल करके समझा सकते हैं। कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं, समई बसरी आलात का इस्तेमाल करके सिखा सकते हैं। सिर्फ़ समई आलात का इस्तेमाल करके सिखा सकते हैं। ज़बान में ये बहुत काम आता है, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी बेहतर होती है। बसरी दिखा सकते हैं या समई बसरी आलात कंप्यूटर वगैरह से सुना सकते हैं, टीवी दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आलात का इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़ने के दौरान भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। जारी काम यानी जो लगातार काम जारी रहता है, उसको यानी रुकता नहीं है, वो होता है या फिर उसे आप कहेंगे कि हम जो पहले करते हैं वो जारी काम होता है यानी आप क्लास में आते ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दिए ऐसा काम होता है या फिर आप कहेंगे कि माकबल यानी पढ़ाई से पहले का काम कब्ल मीन्स होता है पहले पढ़ाई से पहले का काम आपने अभी अलिफ बे सॉरी फॉर डेट अगर कोई चीज़ आप शुरू कर रहे हैं कोई कहानी है जैसे एक राजा था एक रानी थी है ना राजा है ना एक राजा तो ये सब क्या उससे पहले आप क्या बता देंगे उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे जैसे आप ये हिंदुस्तान के बारे में पढ़ाना चाहते हैं या दिल्ली के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, दिल्ली के लाल किले के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा लाल किला किसने बनवाया है या कुतुब मीनार के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको पढ़ाया है या आगरा के बारे में बताना चाहते हैं, दिल्ली का आगरा ताजमहल के आगरा के बारे में बताना चाहते हैं, तो इसको आप बताएँगे कि शाहजहाँ ने क्यों बनवाया था, किसकी याद में बनवाया था, है ना? तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये ये आपका पढ़ाई के पहले का काम हो जाएगा, ठीक है? ये पढ़ाई के पहले आप कर रहे हैं। पढ़ाई के बाद का काम क्या हो जाएगा? पढ़ाई के बाद का काम ये हो जाएगा कि आप होमवर्क ले रहे हैं। अभी आगरा के बारे में आप पढ़ा दिए, चलिए इसे समझ लेते हैं। आगरा आया, ताजमहल के बारे में आगरा के ताजमहल के बारे में आप पढ़ाने जा रहे हैं। अब बच्चे को क्या लग रहा है कि बच्चा ये सोच रहा है पहले सर मुझे पहले उसको कहानी बता दिए कि आप मुमताज़ की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया, संगमरमर से बना हुआ है, रात में ये बहुत ज़्यादा चमकता रहता है चाँदनी रात में और ये जमुना नदी के किनारे बना हुआ है। ऐसे-ऐसे आपने चीज़ों को बता दिया, तो फिर ये क्या हो गया, ये पढ़ाई के पहले आपने थोड़ा-सा चंद बातें उसको बता दी हैं, तो ये माकबल पढ़ाई का काम हो जाएगा, यानी पढ़ाई के पहले का काम हो जाएगा। अब फिर जब आप पढ़ा रहे हैं बीच में ताजमहल को आप पढ़ा रहे हैं, उसके बाद एक बच्चा उसी में खड़ा होकर बोला कि सर मैं क्या करता हूँ, मुझे ना आप जो पढ़ा रहे हैं, वो मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ आपको। तो फिर आप तुरंत क्या करेंगे, पढ़ने के दौरान का काम क्या करेंगे, बसरी आलात का इस्तेमाल करेंगे, बसरी आलात यानी देखने की आलात का। आपके पास कोई फ़ोटो है, आप दिखा सकते हैं या समई बसरी आलात का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मोबाइल में चलाकर बढ़िया से उसको दिखा सकते हैं, उसमें से आवाज़ आएगी या जो भी रहेगा, तो उसको दिखाया जा सकता है। समई बसरी आलात का भी मोबाइल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई ताजमहल का फ़ोटो हो, तो उसको यानी फ़ोटो आपके पास जो ऑफ़लाइन फ़ोटो है यानी निकाला हुआ फ़ोटो है, चित्र है कोई आपके पास ताजमहल का, आप उसको दिखा सकते हैं। तो ये पढ़ाई के दौरान का काम हो गया और जारी काम लगातार आपका कंटिन्यू चल रहा है और जब आप पढ़ा लिए हैं, जब आपने पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है ताजमहल के ऊपर, तब आप ट्यूशन करेंगे कि बच्चों ये बताओ कि ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया? तो बच्चे बोलेंगे शाहजहाँ ने। ताजमहल किसकी याद में बनवाया? आप बोलेंगे मुमताज़ की, है ना? तो फिर ये क्या हो जाएगा? यही हो गया पढ़ाई के बाद का काम, पढ़ाई से पहले का काम, हमने जो कहानी बताई ताजमहल को शाहजहाँ ने बनवाया वगैरह-वगैरह, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पढ़ाई के पहले का काम हो जाएगा, पढ़ाई के बाद का काम या हम होमवर्क देंगे या उनसे क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, वो सब क्या हो जाएगा, पढ़ाई के बाद का काम हो जाएगा। पढ़ाई के दौरान किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप समई बसरी आलात का इस्तेमाल कर सकते हैं और पढ़ाई के दौरान का काम है और ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, ये आपका बिल में जारी काम रहता है, आप इसको जारी काम कह सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, ज़बान का
उस्ताद आम तौर पर अपनी क्लास कुछ हालात, सवालात और तजुर्बात वगैरह कर बयान करके शुरू करता है। तो आप इसे क्या कहते हैं, है ना? तो आप इसको माकबल पढ़ाई का काम कहेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अगला। हाँ, तो 30 क्वेश्चन कराए गए हैं इस टॉपिक से लेकर, यानी जो हमारी तदरीसी ज़बान के उसूल थे, इस टॉपिक से 30 क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन और होंगे, ऐसा नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन हैं, लेकिन इतना पेपर को पढ़ना, उसके बाद निकालना आपके लिए तो बहुत मेहनत पड़ रही है। 30 क्वेश्चन बहुत 5-6 साल के पेपर को पढ़ा है, उसके बाद ये निकला हुए हैं 3 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। तो आप बताइए ज़रूर इसमें से आपका कितना सही हुआ। और बहुत मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, है ना? बिल्कुल फ्री हर चीज़ आपके लिए किया गया है, तो सब्सक्राइब ही करने को बोला जा रहा है आपसे, सब्सक्राइब करके जाइएगा और उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जिनका सीटेट नहीं निकल पा रहा है, या जो अभी पहली बार तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए बहुत बेहतर क्लासेस होने वाली हैं, पूरी थ्योरी वाइज़ फ्री आपका बैच चल रहा है। और नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जा सकते हैं। पेडागॉजी की मुकम्मल तैयारी करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। और कोई आपको जानकारी चाहिए या कोई सलाह देना चाहते हैं आप, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपका कितना नंबर, 30 में से कितना नंबर सही हुआ, आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।